नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो पर। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज इंडिया का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट का इंडेक्स पहली बार 50,000 के आंकड़े के पार गया है। आज एक कीर्तिमानों का दिन था। वैसे भी इंडिया में आज अगर आप देखेंगे तो कीर्तिमानों का ही टाइम चल रहा है। अभी अभी इंडिया की यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दी है और आज सेंसेक्स ने 50,000 की छलांग लगाई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स कहां से चालू किया और आज कहां तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स दो शब्दों से बना है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स। तो अगर मुझे स्टॉक मार्केट की सेंसिटिविटी को पता करना है तो मुझे सेंसेक्स की तरफ देखना पड़ता है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये सेंसेक्स का नाम एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट मिस्टर दीपक मोहनी ने दिया था। 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी, जिसका बेस ईयर 78 और 79 पकड़ा गया था। तो 78 79 में सेंसेक्स की वैल्यू को 100 रुपए तो नहीं कहना चाहिए, 100 अंकों का माना गया था। क्योंकि देखिए, इंडेक्स को हम रुपए में नहीं कहते, हमें सिर्फ उसे पॉइंट्स में कहना होता है। तो 100 पॉइंट का सेंसेक्स आज 50,000 का हो गया। तो देखिए, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं चालू करता हूं, डायरेक्टली कलर से चालू करता हूं। अब आप कहेंगे ये ब्लैक एंड व्हाइट तो था नहीं 1986 में, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं। तो देखिए, इंडिया की कहानी, जो नया भारत हम जिसे कहते हैं, उसकी अगर मैं शुरुआत पकड़ूं तो वो होती है प्राइवेटाइजेशन से, जब हमने अपने दरवाजे पूरी विश्व के लिए खोल दिए। तो उस समय के बाद अगर हम देखें तो 91, 92, 94, 94 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ। आज हम सबको पता है हर्षद मेहता का स्कैम जब हुआ तो मार्केट गिर गया था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट संभला। लेकिन इसमें बहुत साल चले गए। आज हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि मार्केट का काम है उठना, लेकिन दोस्तों इस चीज को समझिए। अगर आप देखेंगे 94, 95, 96, 97, 98 मार्केट कहीं नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे देश में मिली-जुली सरकार बन रही थी। किसी भी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं था, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। धीरे-धीरे जब कहानी बढ़ी, तब हमने ये देखा कारगिल का वॉर हुआ। कारगिल वॉर के बाद हमने ये देखा जब टेक्नोलॉजी बूम आई, मार्केट 5,000 के पार गया। तो आज जो आप 50,000 देख रहे हैं उसमें से अगर एक जीरो हटा देते हैं, तब आप देखेंगे कि उसने 5,000 का आंकड़ा पार किया पहली बार 99 में। उसके बाद आप देखेंगे कि देखिए, इंडिया के साथ हमेशा ये होता है कि अगर एक खुशी की खबर आती है तो पीछे पीछे कोई ना कोई तकलीफ जरूर आ जाती है। तो हुआ क्या? अच्छी खबर ये आई कि सेंसेक्स 5,000 के पार है। और उसके बाद आई एक खबर, केतन पारेख का स्कैम हो गया। बहुत बड़ा स्कैम हुआ, उसने मार्केट को बहुत झटका दिया। उसी समय, उसी दरमियान आसपास आप देखेंगे यूएस में टेररिस्ट अटैक हो गया, इंडिया के भी पार्लियामेंट में अटैक हुआ। तो वो एक ऐसा समय था जिसने एक बहुत लंबा नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार किया। तो आप देखिए, वर्ल्ड में डॉट कॉम बबल चल रहा है। डॉट कॉम बबल हुआ, केतन पारेख स्कैम हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी, मार्केट कई समय के लिए, कुछ सालों के लिए बहुत मंदा हो गया। उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी और जिस दिन एनडीए की गवर्नमेंट फेल हुई और यूपीए की गवर्नमेंट आई, तब मार्केट ने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया।
और मार्केट पूरा का पूरा डाउन हो गया, तकरीबन तकरीबन 1400 पॉइंट एक दिन में मार्केट गिर गया, क्योंकि लोगों में ये डर आ गया था कि अगर यूपीए आती है, कांग्रेस आती है, सोनिया गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो फॉरेन नेशनल का इशू बहुत गर्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यूपीए की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया, मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और मार्केट ने वापस से अपनी रफ्तार पकड़ ली। और देखते ही देखते अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर आपने देखा, फरवरी 2006 को मार्केट 10,000 के आंकड़े को पार कर गया। तो देखिए, 5,000 से 10,000 यानी डबल होने की रफ्तार तकरीबन तकरीबन 7 साल की थी। इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा, हम डबल कैसे कर रहे हैं अपनी रफ्तार को। उसके बाद मार्केट लगातार बढ़ता गया और इस बार उसने 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल से भी कम समय पे मार्केट अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अगर आप उस समय को याद करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व में जबरदस्त लिक्विडिटी थी। यूएस का स्टॉक मार्केट बूम कर रहा था, प्रॉपर्टी प्राइसेस बूम कर रही थी, कमोडिटी प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही थी। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है तो उनको बता दूं, क्रूड ऑयल $147 की तरफ जा रहा था, $147। उसी समय हमने देखा कि सेंसेक्स ने 20,000 की छलांग लगाई। देखिए कहां पर 7 साल लगे थे सेंसेक्स को डबल होने पे, और हमने यहां पर देखा कि सेंसेक्स 2 साल के अंदर अंदर 2007 नवंबर में 20,000 के आंकड़े को छू चुका है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बुरी खबर पीछे से आनी बाकी थी। यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आ गया, पूरा विश्व रिसेशन की तरफ चला गया, और जब पूरा विश्व रिसेशन की तरफ गया तो हमने ये देखा कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया और मार्केट लगातार गिरने लगा। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आज 21 जनवरी है। 21 जनवरी को आज मार्केट ने 50,000 की नई ऊंचाइयां छुई हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मार्केट आज ही के दिन गिरा था, 21 जनवरी 2008 को। वो नजारा मुझे आज भी याद है, क्योंकि जितने लोग उस समय मार्केट में काम कर रहे थे उन्हें कहीं से विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्केट इतना तेजी से गिर भी सकता है। क्यों? उसका कारण आपकी आंखों के सामने है। अगर मार्केट हर दिन नए कीर्तिमान बनाएगा तो किसे विश्वास होगा कि ये मार्केट गिर भी सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जर्नी जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जिसको मैं लास्ट में आपको बोलूंगा भी। उसमें से सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा खुश हो रहे हैं या जरूरत से ज्यादा दुखी हैं, तो मार्केट दोनों ही चीजों को चेंज करने की क्षमता रखता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। सत्यम स्कैम भी पीछे पीछे हुआ, मार्केट और बुरा हो गया, लोगों को लगा शायद ये मार्केट बचेगा ही नहीं। वापिस से डबल यूपीए वापिस आई, सेकेंड टर्म आई और मार्केट ने उसे सलामी दी और मार्केट ने सर्किट लगाना स्टार्ट किया और मार्केट तेजी से एक बार रिकवरी दिया और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाना चालू किया। लेकिन फिर कुछ सालों के अंदर, अब देखिए जो हाई बन चुका था 20,000 के ऊपर का, वो बना हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ था लेकिन रिकवरी दे दिया, लेकिन अपने हाई को टच नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाय द टाइम वो अपने हाई को टच करे, यहां पर कॉमनवेल्थ स्कैम, टेलीकॉम स्कैम और न जाने किस किस तरीके के स्कैम आने लगे, तो माहौल एकदम खराब हो गया। तो जब माहौल खराब हो गया, इंडिया की इकोनॉमी डगमगाने लगी, वर्ल्ड इकोनॉमी या डॉलर की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रेशर आया इंडिया पर। तब रघुराम राजन को एज आरबीआई गवर्नर बुलाया गया। जब उनको अपॉइंट किया गया एज आरबीआई गवर्नर, उसके बाद कुछ चीजें संभली और धीरे धीरे मार्केट संभलना।
तो धीरे धीरे मार्केट संभलने लगा। फिर वो हिस्टोरिक मोमेंट आया जब कई दशकों बाद एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, फुल मेजॉरिटी मिली और नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस आए। मार्केट को बहुत सुकून मिला, सपोर्ट मिला, उम्मीद जागी कि मार्केट अब बहुत ऊंचा जाएगा। फिर हमने देखा कि मार्केट ने 2015 में 30,000 के आंकड़े को टच किया। तो 20,000 से 30,000 आने में फिर से 7 साल लग गए। तो देखिए 7 साल, फिर 2 साल से भी कम, लेकिन अगली जो छलांग थी 10,000 की, उसको आने में 7 साल लग गए। फिर क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन हुआ, मार्केट ने फिर से धड़ाम से गिरना स्टार्ट किया। लेकिन अब मार्केट बहुत तेजी से संभलने वाला था। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आने से भी मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीएनबी स्कैम हुआ, आईएलएफएस का स्कैम हुआ, उसके बावजूद मार्केट ऊंचा और ऊंचा जाता गया और फाइनली 2019 में हमने ये देखा कि मार्केट ने फिर से 4 साल के अंदर अंदर फिर से 10,000 के सफर को तय किया। इस बार हमने कुछ और भी देखा। हमने ये देखा कि जब कोरोना वायरस आया 2020 की शुरुआत में, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा। मार्केट तकरीबन तकरीबन 26,000 तक आ गया। 40,000 का सेंसेक्स 26,000 आ गया और कुछ महीनों के अंदर अंदर, 10 महीनों के अंदर अंदर मार्केट जो 26,000 का था, आज 50,000 आ गया है। तो देखिए अब आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक आपको ये कहेंगे कि भैया 50,000 हो गया, अभी गिरने की तैयारी है। दूसरा कहेगा भाई मार्केट में हमेशा आपको इन्वेस्ट करना है, आंख बंद करके इन्वेस्ट करना है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपने 2008 की शुरुआत में इन्वेस्ट किया है, तो आज 12 साल बाद आपका पैसा डबल हुआ है। लेकिन अगर आपने आज से 10 महीने पहले इन्वेस्ट किया है, तो आपका पैसा 10 महीने में डबल हुआ है। तो याद रखिए, जब मार्केट अपने पूरे टॉप पे होता है, अगर आप वहां पर जाकर आंख बंद कर कर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत दिनों का संयम और पेशेंस भी रखना पड़ सकता है। लेकिन लेकिन अगर आप मार्केट से डर जाएंगे, तो आपको 30,000 भी ऑल टाइम हाई लगेगा, आपको 40,000 भी ऑल टाइम हाई लगेगा और आपको 50,000 भी ऑल टाइम हाई लगेगा। तो दोस्तों, तब करें क्या? तो पहली चीज, अगर मार्केट हाई पर है तो निवेश तो करें, सोच समझ कर करें और थोड़ा थोड़ा करें। लेकिन जब मार्केट गिरता है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे बिजनेस की तलाश करनी चाहिए और सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी के शेयर्स आपको परचेज करने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप भीड़ से अलग चलेंगे। जब जब मार्केट गिरा है, उसने आपको खरीदने का मौका दिया है। हमने वो मौके का फायदा उठाया कि नहीं उठाया, वो हमारे ऊपर है। तो याद रखिए, ये प्रश्न आपके पास बार बार आएगा। सेंसेक्स 50,000 हो गया, आपने अभी तक इन्वेस्ट किया क्या? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका हमेशा कहना होता था मार्केट गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। जब 40,000 गया था, जब हमने उनसे बात की कोरोना के टाइम पे, उनका कहना है आप अभी इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, मार्केट तो शायद खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। बट देखिए दोस्तों, ना दुनिया खत्म होगी ना मार्केट खत्म होगा। अगर मार्केट गिरता है, तो आपको चढ़ाई कर कर इन्वेस्ट करना चाहिए और जब मार्केट बहुत ऊंचाइयों पर होता है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जर्नी सेंसेक्स की 5,000 से 50,000 तक की।
आप मुझे कमेंट कर कर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई जानकारी मिली या नहीं मिली, आपके मार्केट की तरफ देखने का नजरिया बदला या नहीं बदला। और एक बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें, नई नई जानकारियां लाते रहें।